ये है डीमन मोना का प्योरिफाइड ब्लड। अब तीनों इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। पुनः शुरू करो। इसे लाने के लिए शुक्रिया आयन। अराइज। वैसे मिशन के बदले मुझे रून स्टोन मिलने वाला था ना। हाँ, ये रहा। शैडो एक्सचेंज। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। जिन्नो सर, मेरी बात तो सुनो। काइसल। A few moments later. तुम्हें अपने शरीर के निचले हिस्से की मसल्स को और मजबूत करने की जरूरत है। देखो मेरी कमर। हमारे कुछ एस रैंक हंटर्स जिम्नेजियम में थोड़ी बहुत कसरत करने में लगे। ये तो वाकई कमाल हो गया। इतनी दूर से तुमने इसे जान लिया। उन्हें ऐसे अपोनेंट के सामने खुद को नहीं रोकना चाहिए। हाँ? ये नया हंटर कौन है? ये अभी अभी एस रैंक हंटर बना है। इससे तो हत्यारे जैसा दिखना चाहिए। सुना है ये जादू कर सकता है। जादू और ये बाकी एस रैंक हंटर कुछ लगते ही नहीं। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या कहूँ। तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो क्या? आप कौन है? इस वक्त तुम्हारे सामने नाइट गिल्ड के गिल्ड मास्टर मिस्टर जोंगसू पार्क खुद खड़े हैं। ये नाम तो पहली बार सुना है। अच्छा, आपने पहली बार सुना है? अगर कलाई पकड़ी गई तो उस हंटर को हारा हुआ माना जाएगा, क्योंकि जब भी रेड होगी हंटर्स को वहाँ इसी तरह का माहौल मिलने वाला है। यूजी को तो खुद नहीं लड़ रहा है। तैयार हो जाओ। डर तो नहीं लग रहा है ना? तो फिर हो जाए मुकाबला। पहला मुकाबला अब शुरू करते हैं। देखते हैं किसमें कितना होगा। ये बिल्डिंग मजबूत है या नहीं, इस बात का फैसला आज हो ही जाएगा। मेरी ताकत है दूर से सटीक वार करना, तो अब मैं वही करूंगा। मैं उन्हें कम समझने की भूल नहीं करूंगा, चाहे इन पर किसी तरह का रहम करूंगा। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि ये पता चल सके कि कौन कितना पानी में है। ये शायद इस रंग हंटर कुमामोटो है। मुझ में इतना दम नहीं कि मैं इसका सामना कर पाऊँ। मैं इसके बाद नहीं समझ पा रही। तो अगर बात मुझे परखने की है तो मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। नहीं, मुझे माफ करो। A few moments later. ने मेरी इंसल्ट करके ठीक नहीं किया। उड़ने वाली चींटियों का हमला जेजू आइलैंड से ही हुआ था। हमारी हंटर एसोसिएशन ने इसका जवाब देने के लिए जेजू आइलैंड पर अपनी चौथी रेड करने का फैसला कर लिया। वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 एस रैंक हंटर्स। इस बार हम सब पक्के इरादे के साथ इसे खत्म करके रहेंगे। मुझे एक बेहद ताकतवर वारिस चाहिए जो इस साम्राज्य को एक नई बुलंदी पर ले जा सके। मैं जानता हूँ मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमें तो बताया गया था ये जादूगर किस्म का हंटर है। सही कहा आपने। ठीक है, तो आज सच का पता लगा ही। हंटर संग गिल्ड मास्टर यूजी पूछ रहे हैं, क्या तुम उनके साथ मुकाबला करना चाहोगे? ये डरने की जगह मुस्कुरा क्यों रहा है? डीमन के किले से मिली ताकत को आजमाने का यही अच्छा मौका है। इससे पहले कि हम तेज रफ्तार और गजब की फुर्ती। लेकिन मैं भी इस वक्त वही जानना चाहता हूँ जो तुम्हें जानना है। तुम्हें क्या लगता है हमें इन्हें रोकना चाहिए? ये एक क्लोज कॉम्बैट और एक मैजिकल पावर वाले हंटर के बीच की जंग है। अरे बात तो पूरी होने देते। और लोग इसे जादूगर समझते हैं। बेवकूफ कहेंगे। चलो देखते हैं आखिर तुम हो कौन। यही है वो एस रैंक हंटर जो ताकत के गुरूर में गोटो से पंगा लेना चाह रहा है। ये बाकी इस रैंक हंटर से काफी ऊपर है, लेकिन फिर भी ये उतना तेज नहीं कि मैं इससे बच न पाऊं। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तेरी इस हरकत से किसी को चोट भी लग सकती है। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? तो मजाक उड़ाने लायक भी नहीं है। कलाई पकड़ता तो ये खेल खत्म हो जाता। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ये चाहता है। बर्फ। रुक जा गोटो, तुम्हें बस एक खरोच पहुंची है, ये अपने आप में बड़ी बात है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया था, लेकिन इनमें से 5 लोगों की शैडोज में मैंने अपने सोल्जर्स भी छिपा दिए हैं। आने के लिए बोल दिया है। मेरी वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ा। माँ, प्लीज उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए मॉम। मैंने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए था कि आप किसी तरह से ठीक हो जाए। अपने पिता के बारे में कुछ पता चला? पता है, लोगों की मदद करने का उनका जज्बा देखकर ही मैंने उनसे शादी की थी। मुझे ये जज्बा तुम्हारे अंदर साफ साफ दिखाई देता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम।